पंजाब के अंदर जो गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल की बात की जा रही थी, वो ट्रिब्यूनल प्रॉपरली पूरे पंजाब के अंदर फ़ाल हो चुके हैं। पंजाब के 36 ज़िला में 36 ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना ट्रिब्यूनल है, जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपॉइंट किया गया है। अब केस फाइल करने का भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, जो इस लॉ के अंदर भी मेंशन है और उसके SOPs भी जारी किए गए हैं। सबसे पहले आपने केस फाइल करने के लिए एक इंडेक्स फॉर्म होता है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होती है, पेज नंबरिंग होती है। दूसरे नंबर पे आपकी शिकायत या आपकी कंप्लेंट, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल भी होगी और प्रॉपर्टी का सबूत भी होगा। कोई फर्द इंतकाल होगा, रजिस्ट्री वगैरह या ट्रांसफ़र पोजेशन ट्रांसफ़र लेटर, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उसकी भी तफसील आपने बतानी है। उसके बाद जो मुल्ज़िमान हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उनकी भी मुकम्मल डिटेल, ताकि नोटिस उनको प्रॉपर्ली किए जा सकें। उसके बाद 2 गवाहों के नाम, उनकी डिटेल वगैरह। उसके बाद आपने 2 इसके अंदर एफिडेविट देने हैं, लेकिन वो मैटर करता है, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। पहला एफिडेविट कि आपका इस प्रॉपर्टी के एवज किसी दूसरी कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा। दूसरे नंबर पे, अगर नहीं चल रहा या चल रहा है, अगर चल भी रहा है, तो फिर आपने उस प्रॉपर्टी की वो सारी डिटेल देनी है कि फलां कोर्ट में ये केस चल रहा है और उसकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें इसके 2 सेट होने चाहिए। अब होगा क्या कि जो कंसर्न ट्रिब्यूनल है, वो 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी फाइल आगे फॉरवर्ड कर देगा स्क्रूटनी कमेटी को, जिसे ज़िली कमेटी कहते हैं। उसके अंदर भी तकरीबन 7 से 8 लोग हैं, जैसे DC साहब हो गए, DPO हो गया, AC हो गया। उसके बाद कंसर्न्ड, यानी कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, उसका कंसर्न्ड SHO हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, एजेंसी का एक बंदा, यानी कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, उनके लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। अब उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर करना क्या है कि जाके ज़मीन का प्रॉपरली जो है ना सर्वे करना है कि आया कि ये रिकॉर्ड बिल्कुल ओरिजिनल है या फेक तो नहीं है। दूसरे नंबर पे वाकई ये ज़मीन इसकी है। उसके बाद इलाके के लोगों से भी उसकी जांच पड़ताल करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट बना के दोबारा ट्रिब्यूनल को वापस भेज देंगे और उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाता है ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला करना है। अब इसमें इंटरिम रिलीफ की बात की जाए, तो अगर बज़ाहिर ये चीज़ शो हो रही हो ट्रिब्यूनल को कि जो कब्ज़ा है वो आपको वापस मिलना चाहिए, जब तक केस का फैसला नहीं होता, तो वो कब्ज़ा भी आपको फौरी तौर पर लेके दे सकते हैं।